कल्पना करो, तुम रात को सो रहे हो। अचानक तुम्हारी आंखें खुलती हैं। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे कमरे में है। तुम हिलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर जम गया है। तुम चिल्लाना चाहते हो, लेकिन आवाज नहीं निकलती। ये कोई सपना नहीं है, ये स्लीप पैरालिसिस है। दुनिया में हर 10 में से 4 लोगों ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है। सदियों से लोग इसे भूत, जिन या शैतान का साया समझते रहे हैं, लेकिन विज्ञान इसके बारे में कुछ और ही कहता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता है। यह इसलिए होता है ताकि तुम सपने में जो देखो वो असल में ना करने लगो। इसे रेम अटोनिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं जबकि तुम्हारा शरीर अभी भी पैरालाइज्ड है। तुम्हारा दिमाग जाग गया है लेकिन शरीर अभी सो रहा है। यही है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस के दौरान 75% लोग एक काली परछाई या दरवनी आकृति देखते हैं। यह कोई भूत नहीं है। जब तुम्हारा दिमाग जागता है तो वो अभी भी सपने की अवस्था में होता है। तुम्हारा दिमाग डर के कारण हेलुसिनेशंस पैदा करता है। तुम्हारी एमिगडाला, जो डर को कंट्रोल करती है, पूरी तरह एक्टिव होती है। इसलिए वो आकृति हमेशा डरने वाली लगती है, कभी प्यारी नहीं। स्लीप पैरालिसिस में अक्सर लगता है जैसे कोई तुम्हारी छाती पर बैठा है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सांस लेने की मांसपेशियां भी पार्शली पैरालाइज्ड होती हैं। सांस लेना मुश्किल लगता है। दिमाग इस सेंसेशन को एक भारी चीज के रूप में इंटरप्रेट करता है। पुराने जमाने में लोग इसे चुड़ैल या भूत का बैठना समझते थे। आज साइंस इसका जवाब दे चुकी है। स्लीप पैरालिसिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह ज्यादा होता है जब तुम बहुत थके हुए हो, जब तुम्हारी नींद का शेड्यूल इर्रेगुलर हो, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, जब तुम पीठ के बल सोते हो और जब तुम्हारी नींद अचानक टूटती और फिर आती है। अगर तुम्हें बार बार स्लीप पैरालिसिस होता है तो इन 3 चीजों को आजमाओ। पहला, एक फिक्स्ड सोने का टाइम बनाओ। हर रात एक ही समय पर सो और उठो। दूसरा, सोने से पहले फोन बंद करो। ब्लू लाइट तुम्हारी नींद की क्वालिटी बर्बाद करती है। तीसरा, पीठ के बल मत सो। करवट लेकर सोना स्लीप पैरालिसिस की संभावना को 50% तक कम कर देता है। स्लीप पैरालिसिस डरावना जरूर है, लेकिन खतरनाक नहीं। यह तुम्हारे दिमाग और शरीर के बीच एक टाइमिंग की गलती है। अगली बार जब यह हो तो घबराओ मत।